हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जसवाल सर स्टडी पॉइंट। जैसे तालों में नैनीताल, वैसे यूट्यूब पर कमलेश जसवाल आपका हार्दिक स्वागत, नंदन में अभिनंदन करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस, अर्थात मेंडल का द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस डन बाय मेंडल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं द्विसंकर संकरण। मेंडल ने एक संकर संकरण करने के बाद पुनः एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने को सोचा, जिसमें उन्होंने दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस करवाया। तो ऐसे संकरण को जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले लक्षण भाग लेते हैं उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अर्थात ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अर्थात हम एक आसान सी परिभाषा कहें तो ये होगी कि दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के लिए संकरण कराया जाता है तो वह डाई हाइब्रिड क्रॉस अर्थात द्विसंकर संकरण कहलाता है। इस प्रकार मेंडल ने संकरण के लिए दो प्रकार के पौधों को चुना। पहले गोल तथा पीले बीज वाले और दूसरे हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले। इनमें से पीले और गोल वाले बीज प्रभावी लक्षण वाले पौधे थे, जबकि हरे और झुर्रीदार वाले अप्रभावी पौधे थे। मतलब कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण के लिए या डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मटर के बीज का आवरण के रंग और उसके आकार के आधार पर चुना। तो नीचे चित्र में देखिए, बीजावरण के रंग में पीला प्रभावी लक्षण वाला चुना और फिर हरा अप्रभावी लक्षण वाला चुना। ऐसे ही बीज के आकार के लिए गोल प्रभावी लक्षण के लिए चुना और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण के लिए चुना। अब इसे कैपिटल YY कैपिटल RR यह डबल में क्यों लिखा गया है? क्योंकि कोशिकाओं में लक्षण जोड़े में पाए जाते हैं। तो पीले गोल या कैपिटल YY कैपिटल RR शुद्ध पौधे या प्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं। दूसरी तरफ हरे झुर्रीदार या स्मॉल YY स्मॉल RR शुद्ध हैं और अप्रभावी हैं। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल व पीले अर्थात कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r प्राप्त होते हैं। मतलब कि क्रॉस के बाद पहली संतति में पीले व गोल वाले संकर पौधे प्राप्त होते हैं। अर्थात दो युग्म विकल्पी वाले पौधों में संकरण कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी में यानी F1 में सभी बीज गोल पीले उत्पन्न होते हैं। फिर मेंडल ने इस पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने दिया। अर्थात इस पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो स्वपरागण के बाद उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 में 4 प्रकार के 16 बीज प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसमें 9 बीज पीले और गोल होते हैं अर्थात YY कैपिटल RR और 3 बीज गोल हरा यानी कैपिटल YY स्मॉल RR और साथ ही 3 बीज झुर्रीदार पीले अर्थात स्मॉल YY कैपिटल RR और 1 बीज झुर्रीदार हरा अर्थात स्मॉल YY स्मॉल RR प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम इन चित्रों को दोबारा चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। अब इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसमें जनक पीढ़ी में यानी पैतृक पीढ़ी P में
पर परागण कराने के बाद से जितने भी संतति प्राप्त हुए थे सभी के सभी गोल व पीले प्राप्त हुए थे, अर्थात संकर पौधे प्राप्त हुए थे। अब संकर पौधे अर्थात F1 में संकरण कराने के बाद, स्वपरागण कराने के बाद इससे प्राप्त पौधों की संख्या 16 थी, अर्थात 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिसमें से 9 पौधे गोल पीले वाले थे और 3 पौधे गोल हरे थे और साथ ही 3 पौधे झुर्रीदार पीले प्राप्त हुए और 1 पौधा झुर्रीदार हरा प्राप्त हुआ। मतलब कि जो पौधों का अनुपात था 9:3:3:1 का था, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। अंत में मेंडल ने एक कंक्लूजन दिया जिसमें उन्होंने यह बताया कि किसी लक्षण के कारक युग्म में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है, अर्थात इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षणों की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आगे शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।